बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ हमने अपने एक पहले भी प्रोग्राम में बात की थी कि पाकपतन की एक तारीख के मतलब कि वजारत आला से पाकपतन आ रही थी और उसमें फिर ऐसे मामला आए, सियासी इश्यूज बने जिसकी वजह से वो वजारत आला का सीन ड्रॉप हो गया। अब हम आपको आज के इस प्रोग्राम में आगाह करेंगे कि ज़िला पाकपतन के बनने में कौन रुकावट थे, वो कौन सी ऐसी कुव्वतें थी जो पाकपतन को ज़िला नहीं बनने दे रही थी और वो पाकपतन ज़िला बनने के रास्ते में रुकावट बन गए थे। और इसके साथ फिर 1 जुलाई 1990 को हुकूमत पंजाब ने पाकपतन को ज़िला का दर्जा तो दे दिया, लेकिन ऐसे ज़िले का दर्जा दिया जो सिर्फ एक तहसील पर मुश्तमल था, जो तहसील भी थी और ज़िला भी थी। अब आज के इस प्रोग्राम में हम आपको पाकपतन की इस तारीख के मुताल्लिक़ आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं कि पाकपतन को ज़िला का दर्जा देने में कौन सी कुव्वतें रुकावट पैदा कर रही थी कि हुकूमत पंजाब पाकपतन को ज़िला ना बनाए। पाकपतन ज़िला के क़याम के हवाले से उस वक़्त तहरीक ज़ोरों पर गई जब 80 की दहाई में ओकाड़ा को ज़िला का दर्जा दे दिया गया। साहिवाल से अलग करके ओकाड़ा को ज़िला का दर्जा दे दिया गया। साहिवाल पाकपतन के साथ जो ओकाड़ा था वो साहिवाल ज़िला की बड़ी तहसीलें थी, लेकिन ओकाड़ा को ज़िला का दर्जा दे दिया गया। और जब ओकाड़ा को ज़िला का दर्जा दिया गया तो पाकपतन में एक एहसास महरूमी पैदा हुआ, क्योंकि पाकपतन के अंदर अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है। और इस मज़ार अक़दस की वजह से पाकपतन शहर को बैनुल अक़वामी हैसियत हासिल है, चूँकि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बर्रे सग़ीर पाको हिंद के एक बड़े वली अल्लाह थे। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में उनके जो फॉलोअर्स थे उनका रुझान भी और आमद भी पाकपतन सारा साल ही रहती थी, बल्कि उर्स मुबारक के मौका पर भी लाखों की तादाद में ज़ायरीन पाकपतन तशरीफ़ लाते थे। और इसी तरह जो सिख मज़हब है उसके हवाले से भी बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की एक मकाम और तारीख है, क्योंकि सिख मज़हब की जो किताब है ग्रंथ, उसमें हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 33 श्लोक लिखे हुए हैं, यानी कि 33 बाब और सिखों की इस मुक़द्दस किताब में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के लिखे हुए हैं। और सिख कौम भी हज़रत बाबा फरीदुद्दीन को बहुत अकीदत और मोहब्बत की निगाह से देखती है। इस हवाले से पाकपतन का एक बड़ा मुकाम था। और जब ओकाड़ा को ज़िला का दर्जा दिया गया तो फिर पाकपतन के अंदर एक तहरीक चली, ज़िला बनाओ तहरीक। ऐसी तहरीक उठी जिसने हुकूमत को भी हला कर रख दिया था। हुकूमत पंजाब इस बात पर मजबूर हुई कि पाकपतन को ज़िला का दर्जा दिया जाए। इस तहरीक के रूह रवां हकीकत में देखा जाए तो उस वक्त की तहसील बार एसोसिएशन पाकपतन थी। पाकपतन के ताजरान थे, पाकपतन के सहाफ़ी थे, पाकपतन की लेबर यूनियन थी। पाकपतन में तलबा तंजीमों का किरदार और शहरियों का किरदार इंतहाई काबिल फरमौश था। और जो सियासी जमातें इधर मौजूद थी उन्होंने भी एक एहतजाज की तहरीक रकम की, जिसके सिले में पाकपतन ज़िला बना। 1 जुलाई 1990 को हुकूमत मजबूर हुई कि पाकपतन को ज़िला का दर्जा दिया जाए, बल्कि उस वक्त के वज़ीर आज़म जो वज़ीर आला पंजाब थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्हें पाकपतन आकर ऐलान करना पड़ा कि पाकपतन को ज़िला बनाया। उस वक्त के पाकपतन सिटी से तल्लुक़ रखने वाले MPA पीर गुलाम फरीद चिश्ती मरहूम के डेरे पर आकर उन्होंने ऐलान किया कि पाकपतन को ज़िला का दर्जा दिया जाता है। और फिर 1 जुलाई 1990 को पाकपतन ज़िला बन गया। अब हम इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं कि तहसील बार एसोसिएशन के उस वक्त के अकाबरीन जो थे मौजूद थे, जिनमें सीनियर वकला भी मौजूद थे, जिनमें जूनियर वकला भी मौजूद थे, जिनमें सैयद गजनफर अली शाह अबू शाह, सैयद सफदर अली शाह अजमेरी, सैयद शमशेर अली शाह,
अहमद सईद सरोश, हाफिज अब्दुल गफूर, मियाँ मोहम्मद इनाम वटू एडवोकेट के साथ साथ बहुत सारे एक वकला हैं जिनके नाम तारीख में लिखे जाएंगे, जिन्होंने इस तहरीक का आगाज किया। इस तहरीक में जो ताजर नुमाइंदे भी मौजूद थे, जिनमें चौधरी अब्दुल रज़ाक मौजूद थे, शहर के इलाका से चौधरी दाऊद अहमद मौजूद थे। इसके साथ साथ जो लेबर यूनियन थी गला मंडी के अंदर, मलिक भूटा उस वक्त लेबर यूनियन के सदर थे, वो मौजूद थे। इसके साथ साथ सियासी कायदीन भी मैदान में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की जो लोकल क़यादत मौजूद थी वो भी फ्रंट लाइन पर थी। इसके साथ साथ हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी सिटी पाकपतन के जो सदर थे सैयद अजहर शाह जिलानी मरहूम, उनका किरदार भुलाया ही नहीं जा सकता, वो भी पूरी तरह मैदान में मौजूद थे। इस तरह जो कॉलेज रोड की एक तंजीम थी ताजरान की, जिसके रूहे रवां असलम शाह मरहूम थे, इसके साथ उनके साथ वाबस्ता थे एमडी भट्ट थे, वो भी एक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार हुए इस जिला तहरीक में। इसके साथ साथ जो अजहर शाह जलानी मरहूम थे वो भी गिरफ्तार हुए, मुकदमात भी बने। जो जिला बनाओ तहरीक के रहनुमा थे उनमें जो फ्रंट पर लाइन पर मौजूद थे, बड़े सारे नाम हैं, मैं भूल गया हूं। उन सब अहबाब से, उन सब दोस्तों से इंतहाई माजरत, जिनके नाम तफसील से साथ इस प्रोग्राम में नहीं ले सका, लेकिन पाकपतन की तारीख ये जानती है कि कौन कौन ऐसे रहनुमा मौजूद थे, कौन कौन सी ऐसी शख्सियात मौजूद थी जो ताजरों में थी, जो वकला में थी, जो तालब इल्मों में मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह तालब इल्मों में मेरा बजाते खुद भी एक किरदार रहा। मेरा ताल्लुक उस वक्त इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान से था। इसके साथ साथ PSF के जो रूए रवां थे वो मियाँ हमायूं सरवर बोदला थे, इसके साथ सोनी खां थे, मलिक आबद थे, और भी बहुत सारे दोस्त, हाफिज ताहिर लतीफ थे, अरशाद बेग थे, बड़े नाम ऐसे थे जिन्होंने पाकपतन जिला बनाओ की तहरीक में एक अहम किरदार अदा किया और फ्रंट लाइन पर आकर खेले और हुकूमत को मजबूर किया कि वो पाकपतन को जिला बनाए। बहुत सारे नाम हैं, फिर मैं माजरत करता हूं ऐसे अहबाब से, उनकी औलादों से जो वफात पा चुके हैं, और उनके मैं नाम इस प्रोग्राम में नहीं ले सका, लेकिन पाकपतन की तारीख ऐसे रहनुमाओं को हमेशा सलाम पेश करती रहेगी। पाकपतन की जो नस्ल है उन्हें सलाम पेश करती रहेगी, जिन्होंने पाकपतन के हकूक की खातर पाकपतन को जिला बनाने के लिए बड़े सारी मुश्किलात भी बर्दाश्त की और फ्रंट लाइन पर आकर इस एहतजाज को आगे बढ़ाया, और इस जिले में पाकपतन एक जिला बना। वो जिला अगर ये एहतजाज, ये वकला, ये ताजर, ये तालब इल्म रहनुमा, ये सियासी जमातें और जो लेबर थी वो फ्रंट लाइन पर ना आती, वो कौन सा ऐसा शख्स होगा जो पाकपतन के जिला बनने के लिए मैदान में मौजूद नहीं था। लेकिन इस दौरान भी कुछ ऐसी कुव्वतें मौजूद थी जो पाकपतन को जिला नहीं बनने देना चाहती थी। इसमें हम समझते हैं कि उस वक्त एक तहरीक का नया रंग अख्तियार कर गया जब उस वक्त के वजीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकपतन आए। पाकपतन में उन्होंने एक जलसा आम किया। इस जलसा आम में तवक्को की जा रही थी पाकपतन के शहरियों को कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ प्ले ग्राउंड में इस बड़े जलसे आम में उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का तूती बोल रहा था। एक झलक देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आते थे, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब प्ले ग्राउंड में वो बड़ा जलसा आम किया, स्पासनामे में भी पाकपतन को जिला बनाने का मुतालबा किया गया, लेकिन उस वक्त ऐसी एक सियासी कुव्वतें मौजूद थी जिनका तल्लक साहिवाल से था। साहिवाल की वो सियासी कुव्वतें किसी सूरत नहीं चाह रही थी कि पाकपतन को जिला का दर्जा दिया जाए, क्योंकि उस वक्त के हालात के मुताबिक वहाँ की जो सियासी क़यादत थी वो समझती थी कि पहले उकाड़ा को जिला का दर्जा देकर साहिवाल की हैसियत को कमजोर किया गया, और अब अगर पाकपतन को जिला का दर्जा दिया जाता है तो साहिवाल मजीद कमजोर होगा। उस वक्त के हालात के मुताबिक हम समझते हैं कि जो वहां के सियासी रहनुमा थे उनकी एक अपनी सोच थी, चूंकि हर आदमी, हर सियासी
आदमी अपने शहर को तो प्रेफर देता है कि उसकी मईशत को नुकसान ना पहुंचे, उसके दिगर जो उधर कारोबारी मामलात थे उन्हें नुकसान ना पहुंचे, लेकिन चूंकि हालात और वक्त के तकाजे के मुताबिक चूंकि जब इलाके फैलते हैं तो उन्होंने आगे भी बढ़ना होता है, तहसीलें बनती हैं, टाउन्स बनते हैं, जिले बनते हैं, सूबे बनते हैं। बहरहाल उस वक्त की जो हम कतल नहीं कहते कि वो कोई किसी गरज की वजह से या किसी रंज की वजह से पाकपतन को जिला नहीं बनने देने जा रहे थे, बल्कि वो जिला साहिवाल जो पहले ओकाड़ा की वजह से कुछ अलग हुआ था, वो पाकपतन को समझते थे कि पाकपतन के जाने से साहिवाल की जो मामलात हैं वो मजीद कमज़ोर होंगे। उनकी एक अपनी सोच थी। हर इलाके के सियासी आदमी को अपनी सोच रखनी चाहिए और होनी भी चाहिए। इस हवाले से जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस जलसा आम में जिला पाकपतन का ऐलान करने वाले थे, लेकिन उस प्रेशर की वजह से, उस सियासी दबाव की वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकपतन को जिला बनाने का ऐलान ना कर सके। जैसे ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकपतन से गए, जैसे ही हेलीकॉप्टर से वो लाहौर रवाना हुए, तो पाकपतन में उसी जलसा के जो शोरका थे वो सड़कों पर इस तरह फैल गए और जिसके नतीजे में पाकपतन के अंदर एक बड़ा एहतजाज शुरू हो गया। उस एहतजाज की रोशनी में मुकामी MP मियां गुलाम फरीद चिश्ती जो जिला बनाने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पूरी तरह रिक्वेस्ट कर चुके थे, पूरी तरह राजी कर चुके थे, लेकिन चूंकि एक माहौल था, एक एहतजाज का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि मियां गुलाम फरीद चिश्ती मरहूम की डेरे पर भी शहरियों ने पथराव किया। बड़े सारे जो लोग थे वो उस वक्त गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने वालों में जो इस वक्त पीपल्स पार्टी जिला पाकपतन के सदर हैं, NA 139 से उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा इस साल, मियां हुमायूं सरवर बोदला ये भी गिरफ्तार हुए। हम समझते हैं कि जो किरदार तहसील बार कौंसिल का था, जो किरदार अंजुमन ताजरान का था, जो किरदार अंजुमन आड़तियां का था, जो किरदार लेबर यूनियन का था, जो किरदार पाकपतन के शहरियों का था, उसमें हम समझते हैं कि तालिब इल्मों खास तौर पर पीपल्स पार्टी के विंग, PSF जमात इस्लामी के विंग, इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान, अंजुमन तलबा इस्लाम के जो उस वक्त के मुकामी कारकुनान थे, ओहदेदारान थे, वो सब फ्रंट लाइन पर थे और बड़े सारे कारकुनों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। वो उनकी गिरफ्तारी बड़ी आर्जी थी, लेकिन पाकपतन के इन शहरियों ने पाकपतन के हकूक के लिए वो तारीख रकम की कि ऐसी तारीख रकम हुई कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो वजीर आला पंजाब थे उन्हें पाकपतन आना पड़ा और उस पाकपतन आने के बाद उसी मियां गुलाम फरीद चिश्ती मरहूम MPA के डेरे पर उन्हें पाकपतन जिला बनाने का ऐलान किया, जिससे पाकपतन की जो एहतजाज की तहरीक थी वो ठंडी हुई और पाकपतन के जो बासी थे, बाबा फरीद की नगरी के जो बासी थे, उन्हें उनका हक मिला और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस वक्त वजीर आला थे वो इस हालत में पाकपतन पहुंचे। एक हफ्ते के अंदर वो पाकपतन में आए और मियां गुलाम फरीद चिश्ती मरहूम के डेरे पर नीम के एक दरख्त के खड़े होकर उन्होंने पाकपतन को जिला बनाने का ऐलान किया और आज भी वो दरख्त, आज भी वो नीम का दरख्त पीर गुलाम फरीद चिश्ती सबक MPA मरहूम के डेरे पर मौजूद है। इस हालिया इलेक्शन में पीर गुलाम फरीद चिश्ती मरहूम के बेटे ने तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार के तौर पर PP 194 सिटी पाकपतन से इलेक्शन लड़ा, दीवान महर मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन हम समझते हैं कि पाकपतन के उन शहरियों के साथ साथ पाकपतन के उन तमाम गयूर तंजीमों के ओहदेदारान के साथ साथ मियां गुलाम फरीद चिश्ती मरहूम के उस किरदार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिन्होंने पाकपतन की जंग लड़ी, बल्कि जलसा आम से कबल ही उन्होंने मियां नवाज शरीफ को पाकपतन जिला बनाने पर राजी कर लिया था। लेकिन सियासी कुव्वतें जो साहिवाल से ताल्लुक रखती थी उन्होंने मियां नवाज शरीफ को ऐलान ना करने दिया, लेकिन पाकपतन के शहरियों ने हक की खातर जो आवाज बुलंद की थी, मियां नवाज शरीफ को खुद पाकपतन एक हफ्ते के अंदर पाकपतन आना पड़ा और मियां गुलाम फरीद चिश्ती के डेरे पर उन्हें पाकपतन को जिला बनाने का ऐलान करना पड़ा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।